प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह जी, जो हमारे गुरु और प्रभु हैं, और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का दिनांक है मंगलवार 22 जून 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर के बारे में अध्ययन, जिसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है परमेश्वर की दया, 7वां है, भाग 5 है। मैं इसे रोज इसलिए बताता हूँ ताकि जो नए आएंगे वो भी जान सके कि किस बात पर बात हो रही है। तो जो पहले से मेरा संदेश सुन रहे हैं वो 1-2 मिनट को छोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर को वचन हमें मुख्य 19 बातें सिखाता है, जिनमें से कुल 40 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से कल तक हमने 3 बात को देखा था। आज हम उससे आगे देखेंगे। हम चौथा देख रहे थे। चौथा पॉइंट वो है परमेश्वर की दया प्रकट होती है किन 10 बातों में। तो हमने 8 देख लिया था, आज बाकी 2 बातें देखेंगे। तो कल से आगे देख रहे हैं हम। 9वां है, 8 देख लिए थे। 9वां है अनाथ पर। परमेश्वर की दया अनाथों पर प्रकट होती है। कहाँ लिखा है? होशे 14:3 में देखें। लिखा है, असुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर आप ही दया करते हैं। हालेलुया। अनाथ पर केवल परमेश्वर ही दया करते हैं, और लोगों के मन में भी परमेश्वर डालते हैं जो उन पर दया करते हैं। परमेश्वर अनाथों के लिए विशेष दया दिखाते हैं। पहला, अपनी बड़ी दया से परमेश्वर चाहते हैं कि वह अनाथों का पिता हो। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 68:5 और 6 में लिखे। देखो वहाँ लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। और 6वें पद में लिखा है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिए, परमेश्वर ब्रह्मांड का राजा है और दूसरे शत्रुओं का नाश करता है जो पाप करते हैं उन्हें, और ऐश्वर्य से राज्य करता है ना। और महिमावान परमेश्वर है, महान सर्वशक्तिमान है ना। लेकिन परमेश्वर इतना ही नहीं है, वो है ना, वो कोमल और दयालु भी है, जो अनाथ और विधवा और जिनका कोई नहीं है उनको प्यार करता है और उनकी मदद करता है। इस पृथ्वी के किसी राजा ने अपनी, अब गौर करें, इस पृथ्वी पर किसी राजा ने अपनी प्रजा के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता कभी नहीं दिखाई जैसा परमेश्वर करते हैं। और दूसरा है, इसी में अनाथों पर परमेश्वर अपनी दया प्रकट करते हैं, विशेष दया। तो दूसरा है, अपनी बड़ी दया से परमेश्वर चाहते हैं कि वह उनके रक्षक हों। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 10:14 में लिखा है, आपने देख लिया है क्योंकि आप उत्पात और कल्पने पर दृष्टि रखते हैं, क्यों, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखें। लाचार अपने को आपके हाथ में सौंपता है, अनाथों का आप ही सहायक रहा है। तो यहाँ हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ही अनाथों का सहायक है, वही उनका रक्षक है। तो इस वचन से हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर असहायों की सहायता करने के लिए आएंगे। अब तीसरा, जो अनाथ के प्रति परमेश्वर की दया है, वह है परमेश्वर अपनी बड़ी दया से अनाथों की पुकार सुनना चाहते हैं। ये कहाँ लिखा है? निर्गमन 22:22-23 में लिखा है, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नहीं कहते कि उनकी सुनूंगा। लेकिन ये जो अनाथ हैं, गरीब है ना, विधवा है,
ऐसे लोग अगर एक कुछ भी बोल देना तो वो दुहाई देते प्रार्थना कर दें, प्रभु ये मुझे दुख दे रहा, तो निश्चय उनकी सुनूंगा बोलता है। बाइबल का परमेश्वर, अब एक बात जान लें कि बाइबल का हमारा परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर है वह न्याय से प्यार करते हैं ना, लेकिन और कमजोर और असहाय और अनाथ लोगों को परेशान करने वालों को दंडित भी करते हैं, क्योंकि अन्याय परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। अब यहाँ तक हम 10वां देखते हैं। 9 देख लिए थे, कल तक हमने 8 देखा था, आज 9 देख लिए और 10वां पॉइंट देखते हैं कि परमेश्वर की दया किन पर प्रकट होती है। 10वां है, जिस पर वह चाहते हैं उस पर परमेश्वर अपनी दया प्रकट करते हैं। ये कहाँ लिखा है? निर्गमन 33:19 में लिखा है। वहाँ लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यहाँ परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे हैं। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, ध्यान दें, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। जैसे फिरौन के साथ हुआ, यह कहाँ लिखा है? ये रोम, जैसे निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं और रोमियो में भी लिखा है 9:15 से 18 में। वह मूसा से कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। 16 में लिखा है, इसलिए यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। 17 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। 18 में लिखा है, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। यहाँ इन वचनों को पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर जानते हैं कि किस पर दया दिखाएं और किसको दंड दें। उनकी दया मुक्त है और यह उन पर निर्भर है कि किस पर दया दिखाएं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर सख्त मन के हैं और दया नहीं दिखाना चाहते हैं, और परमेश्वर के पास ऐसी कठोर इच्छा नहीं है जो उनके दयालु प्रेमी इच्छा के विरोध में हो। परंतु जब वह चाहते हैं तब दया दिखाते हैं, जब जरूरत रहती है तब दंड भी देते हैं। हालेलुया। तो बुरे मनुष्य के प्रति परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, है ना, जिससे उनका इस दुनिया सम्मान और ज्ञान बढ़ता है दुनिया में। यह संसार के लिए एक बड़े फायदे और कृपा प्राप्त करने की बात है जब बुरे मनुष्य पर परमेश्वर दया दिखाते हैं। तो जैसे निर्गमन 4:21 में फिरौन के मन को कठोर करने पर आप देख सकते हैं, फिरौन चाहता था कि परमेश्वर कृपालु हों और देश पर से मुसीबतों को हटा लें, लेकिन अपने कुकर्म को छोड़कर परमेश्वर की सेवा उसने नहीं करनी चाहिए। पहले से भी ज़्यादा अधिक अपराध और मन की कठोरता में छोड़ने के द्वारा परमेश्वर ने उसे दंडित किया। यह निश्चित है कि जो लोग दंड के लायक नहीं हैं उन्हें परमेश्वर कठोर नहीं करेंगे। जैसा परमेश्वर सर्वोत्तम समझते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे फिरौन के मन को परमेश्वर ने, वो फिरौन क्या चाहता था कि परमेश्वर सारी समस्याओं मुसीबतों को हटा ले और उस पर दया करे, उस पर कृपालु हो जाए। वैसे ही आज भी लोग चाहते हैं कि उनकी सब समस्याओं को परमेश्वर उनको दूर कर दे, लेकिन उनके बताए रास्तों पर वो चलना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते, अपना क्रूस उठाना नहीं चाहते। लेकिन जब मुसीबत आता है तो आते हैं प्रार्थना करवाने, बोलते हैं प्रार्थना कर दो, ये समस्या वो समझते हैं। तो इसे हमें समझना होगा। परमेश्वर की दया को लिखा है रोमियो, जैसे रोमियो 2:4 में, क्या तो परमेश्वर की धीरज रूपी धन को और दया को और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और यह नहीं समझता कि परमेश्वर की दया तुझे, कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। तो हमें भी परमेश्वर की कृपा को तुच्छ नहीं जानना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। आइए छोटे से प्रार्थना करते हैं।
प्रेम परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया है पिता। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका महान अनुग्रह बना रहे, आपकी महान दया बना रहे परमेश्वर प्रभु जी। वो भी सत्य को भली भांति जान जाए प्रभु जी, और पिता आपके बताए रास्तों पर चले परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आप उन सब पर आपकी महान करुणा, महान दया, महान अनुग्रह होता रहे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे चरवाहा हैं परमेश्वर, जो हमारे आगे जाते हैं, और निश्चय है कि आपकी महान करुणा और भलाई और दया और अनुग्रह सब कुछ जीवन भर हमारे पीछे बनी रहेगी। धन्यवाद पिता, इस समय आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, ग्रहण किया है और आशीष दिए है प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास के साथ आगे का संपूर्ण समय और हम सबका प्रत्येक का जीवन आपके ही बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं पिता, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।